मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। अगर आप वकील हैं या लेखपाल हैं या राजस्व निरीक्षक हैं या अमीन हैं या राजस्व विभाग के कोई कर्मचारी या अधिकारी हैं या प्रशासनिक सेवा में हैं, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको भूमि मापन विधियों की जानकारी होगी। अगर आप इनमें से कोई नहीं हैं, आप एक आम व्यक्ति हैं, तब भी आम व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी जमीन को खरीदता है या बेचता है, तो आम व्यक्ति को भी भूमि मापन विधियों की जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में भूमि मापन विधियों के बारे में, उत्तर प्रदेश लैंड मेजरमेंट मेथड्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, भूमि मापन विधियों के अंतर्गत दो बातें आती हैं। पहला, भूमि की लंबाई मापन इकाइयाँ और दूसरी भूमि का क्षेत्रफल मापन इकाइयाँ। लेकिन इस वीडियो में हम केवल लंबाई मापन इकाइयों पर ही चर्चा करेंगे। क्षेत्रफल मापन इकाइयों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में भूमि की लंबाई मापने की इकाइयों के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश में भूमि की लंबाई मापने के लिए जिन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है उनमें प्रमुख है जरीब, गट्ठा, मीटर, गज, फुट और इंच। हालांकि इंच में मुख्य रूप से जमीन नहीं नापी जाती है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इन सभी लंबाई मापन इकाइयों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जरीब के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जरीब के बारे में। जब हम जरीब की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही पैदा होता है कि जरीब होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जरीब लंबाई मापने की एक इकाई है जो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक। और जरीब जो होती है ये चैन होती है, एक जंजीर होती है जो कि लोहे की कड़ियों से बनी होती है। और इसका जो उपयोग है लेखपाल द्वारा या राजस्व निरीक्षक द्वारा, ठीक है, खेत नापने के लिए किया जाता है। ठीक, किसके लिए किया जाता है? खेत नापने के लिए किया जाता है। और जरीब किससे बनती है? कड़ियों से मिलकर बनी होती है, लोहे की कड़ियों से। ये कुछ इस प्रकार होती है, देखो, ठीक है। एक कड़ी, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी कड़ी, फिर उसके बाद तीसरी कड़ी, फिर उसके बाद चौथी कड़ी, उसके बाद फिर अगली कड़ी। इसी प्रकार कड़ियों से बनी होती है, ठीक है। तो जरीब क्या होती है? जरीब एक लंबाई मापने की इकाई है और ये लोहे की कड़ियों से बनी एक चैन होती है जिसका उपयोग लेखपाल द्वारा या राजस्व निरीक्षक द्वारा खेत नापने के लिए किया जाता है। ओके, दूसरी बात, जरीब कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, जरीब जो है वो 3 प्रकार की होती है। पहला सहजानी जरीब, दूसरा गंगरी जरीब और तीसरा होती है मीट्रिक जरीब। वर्तमान समय में जो लेखपाल या राजस्व निरीक्षक द्वारा जो खेत नापा जाता है, जो भूमि नापी जाती है, उसके लिए केवल मीट्रिक जरीब का ही इस्तेमाल किया जाता है। शाहजहानी जरीब और गंगरी जरीब का इस्तेमाल अब नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी आपको इन तीनों जरीबों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इन तीनों जरीबों के बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं। ओके, जरीब के प्रकारों में सबसे पहले हम बात करते हैं शाहजहानी जरीब के बारे में। देखिए, शाहजहानी जरीब का जो प्रयोग है ये पक्का बीघा में भूमि मापने के लिए किया जाता है। शाहजहानी जरीब की जो लंबाई होती है वो होती है 55 गज। अगर इसको हम मीटर में कहें तो हम कह सकते हैं 50.292 मीटर, अर्थात 155 फुट। ठीक, जो शाहजहानी जरीब है इसमें 200 कड़ियाँ होती हैं। कितनी कड़ियाँ होती हैं? 200 कड़ियाँ होती हैं। मैंने आपको बताया था कि जो जरीब है ये कड़ियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, किससे मिलकर बनी होती है? कड़ियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये सब कड़ियाँ हैं। ठीक, तो जो शाहजहानी जरीब है इसमें 200 कड़ियाँ होती हैं। ठीक, और प्रत्येक कड़ी की जो लंबाई होती है वो होती है 9.9 इंच, इतनी होती है। यानी कि प्रत्येक कड़ी जो आप देख रहे हैं, प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? शाहजहानी जरीब में 9.9 इंच होती है। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जमीन नापने के लिए, खेत नापने के लिए इस जरीब का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में। ओके, दूसरी आती है गंगरी जरीब। देखिए, गंगरी जरीब का जो प्रयोग है ये एकड़ में
भूमि मापने के लिए किया जाता है। और गंगरी जरीब की जो लंबाई होती है वो होती है 44 गज, अर्थात 40.23 मीटर, या कह सकते हैं 132 फुट। ठीक है। जो गंगरी जरीब है इसमें भी 200 कड़ियाँ होती हैं। हालांकि जो गंगरी जरीब है वो पूरी इस्तेमाल नहीं की जाती है, ये केवल आधी इस्तेमाल की जाती है। यानी कि 200 कड़ियों की जरीब पूरी इस्तेमाल नहीं की जाती है, बल्कि आधी जरीब यानी कि 100 कड़ियों वाली जरीब इस्तेमाल की जाती है, आधी जरीब। ठीक है। गंगरी जरीब में जो एक कड़ी की जो लंबाई होती है वो होती है 7.92 इंच। ठीक। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में भूमि मापने के लिए यानी कि खेत नापने के लिए इस जरीब का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। इस जरीब का प्रयोग वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में नहीं किया जाता है। तीसरी है मीट्रिक जरीब। देखिए, मीट्रिक जरीब का जो प्रयोग है ये हेक्टेयर में भूमि मापने के लिए किया जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जो खेत नापा जाता है, जो भूमि मापी जाती है वो हेक्टेयर में मापी जाती है। ठीक है। पक्का बीघा में जमीन नहीं नापी जाती है, एकड़ में जमीन नहीं नापी जाती है, किस में मापी जाती है? हेक्टेयर में नापी जाती है। ठीक है। तो हेक्टेयर में जमीन नापने के लिए मीट्रिक जरीब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में यही जरीब वर्तमान समय में लागू है। ओके। इस जरीब की जो लंबाई होती है यानी कि मीट्रिक जरीब की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 20 मीटर होती है। ठीक है। अर्थात 65.62 फुट होती है। और इस जरीब में 100 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है। देखो, मैंने आपको बताया था जो जरीब होती है वो कड़ियों से मिलकर बनी होती है, कड़ियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है। तो इस प्रकार मीट्रिक जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं? 100 कड़ियाँ होती हैं। और प्रत्येक कड़ी की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 7.87 इंच होती है। ठीक है। और वर्तमान समय में लेखपाल या राजस्व निरीक्षक द्वारा खेत नापने के लिए इसी जरीब का ही इस्तेमाल किया जाता है, मीट्रिक जरीब का, उत्तर प्रदेश में। ओके। तो मैंने आपको भूमि की लंबाई मापन इकाइयों में सबसे पहले मैंने आपको बताया जरीब के बारे में। जरीब क्या होती है ये मैंने आपको बताया, जरीब कितने प्रकार की होती है ये मैंने आपको बताया, और जरीब के तीनों प्रकारों के बारे में विशेष जानकारी मैंने आपको दी। और मैंने ये भी बताया कि वर्तमान समय में लेखपाल या राजस्व निरीक्षक द्वारा खेत नापने के लिए मीट्रिक जरीब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। देखिए, भूमि की लंबाई मापन इकाइयों में मैंने जरीब के बारे में आपको विस्तार से बताया। अब हम बात करते हैं गट्ठा के बारे में। देखिए, गट्ठा भी भूमि की लंबाई मापन की एक इकाई है। ये गट्ठे का हिसाब किताब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, जो एक गट्ठा होता है वो 10 कड़ी के बराबर होता है, यानी कि 10 कड़ी बराबर एक गट्ठा होता है। अगर हम शाहजहानी जरीब के हिसाब से देखें तो शाहजहानी जरीब की जो एक कड़ी होती है वो 9.9 इंच की होती है। तो उस हिसाब से जो एक गट्ठा हो गया वो हो गया 8 फुट 3 इंच का, अर्थात 99 इंच, या कह सकते हैं 2.5 मीटर का। यानी कि शाहजहानी जरीब के हिसाब से जो एक गट्ठा है वो कितने का? 99 इंच का होता है, अर्थात 2.5 मीटर का होता है। चूंकि शाहजहानी जरीब अब बंद हो चुकी है, इसलिए उत्तर प्रदेश में गट्ठे का ये हिसाब किताब अब नहीं चलता है। ठीक। अगर हम बात करें गंगरी जरीब के हिसाब से, तो जो गंगरी जरीब की जो एक कड़ी होती है वो होती है 7.92 इंच की। तो उस हिसाब से जो एक गट्ठा है वो 79.2 इंच का हो गया, अर्थात लगभग 2 मीटर का हो गया। ठीक है। चूंकि गंगरी जरीब भी अब नहीं चलती है उत्तर प्रदेश में, तो गट्ठे का ये हिसाब किताब भी लगभग अब नहीं चलता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में मीट्रिक जरीब लागू है। ठीक है। तो मीट्रिक जरीब की जो एक कड़ी होती है वो होती है क्या इंच की? वो होती है 20 सेंटीमीटर की, यानी कि 7.87 इंच की होती है एक कड़ी। तो 10 कड़ी कितने की हो गई? 10 कड़ी हो गई 78.7 इंच की। यानी कि वर्तमान समय में जो एक गट्ठा होता है वो 78.7 इंच यानी कि 2 मीटर का होता है मीट्रिक जरीब के अनुसार। मीट्रिक जरीब के अनुसार जो एक गट्ठा होता है वो 78.7 इंच यानी कि 2 मीटर का होता है। ठीक है। तो वर्तमान समय में कोई आपसे पूछे कि एक गट्ठा कितना होता है, तो एक गट्ठा 2 मीटर का होता है, यानी कि 78.7 इंच का, अर्थात 2 मीटर का। क्यों?
क्योंकि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में मीक्रिक जरीब ही चलती है, ठीक है। साहजन जरीब और गंगरी जरीब का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी किताब में पढ़ें, राजस्व विभाग की कोई किताब पढ़ें, तो उसमें एक गट्ठा आपको 99 इंच का मिलेगा, अर्थात 2.5 मीटर का मिलेगा, 2.5 मीटर का, जो कि गलत है। क्योंकि एक गट्ठा 99 इंच अर्थात 2.5 मीटर का शाहजहानी जरीब के हिसाब से होता है, और शाहजहानी जरीब अब बंद हो चुकी है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में मीक्रिक जरीब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और मीक्रिक जरीब की जो एक कड़ी होती है वो 20 सेंटीमीटर की होती है, अर्थात 7.87 इंच की होती है। तो उस हिसाब से एक गट्ठा कितने का हो गया? 78.7 इंच अर्थात 2 मीटर का हो गया। तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में अगर कोई आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में एक गट्ठा कितने का होता है, तो आप कहिएगा 2 मीटर का होता है। कितने का होता है? 2 मीटर का, अर्थात 78.7 इंच का होता है, ठीक। एक बात और, उत्तर प्रदेश में चक्रों को नापने के लिए एक गट्ठा 99 इंच का ही प्रयोग किया जाता है, 2.5 मीटर का ही प्रयोग किया जाता है। ये अपवाद है, ठीक है। चक्रों को नापने के लिए एक गट्ठा 99 इंच का प्रयोग किया जाता है, अर्थात 2.5 मीटर का, तो ये अपवाद है। वैसे वर्तमान समय में सामान्यतः एक गट्ठा 2 मीटर का ही होता है, ओके, मीट्रिक जरीब के अनुसार। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए लंबाई मापन की कुछ अन्य इकाइयों के बारे में भी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले है मीटर। देखिए, एक मीटर में 1.093 गज होते हैं, और एक मीटर में फुट कितने होते हैं? तो एक मीटर में 3.28 फुट होते हैं, और 39.37 इंच होते हैं एक मीटर में, ओके। अब बात करते हैं गज के बारे में। देखिए, एक गज में 3 फुट होते हैं, और एक गज में 36 इंच होते हैं, ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फुट के बारे में। एक फुट में 12 इंच होते हैं, ठीक है, और एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये लंबाई मापन की कुछ अन्य इकाइयाँ हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। इस वीडियो में हमने जरीब, गट्ठा, मीटर, गज, फुट, इंच, जो कि भूमि की लंबाई मापन की इकाइयाँ हैं, और हमने इस वीडियो में इन सभी इकाइयों के बारे में विस्तार से चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।